नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। जहाँ पर भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली जो है वो आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिकारी देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि मंडी जिला जो है, मंडी जिले के किस क्षेत्र में जो है ये शिकारी देवी मंदिर जो है वो पड़ता है। अब देखिए, शिकारी देवी मंदिर की बात करें, पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ता है। तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि शिकारी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। अब मंडी में भी अगर रीजन पूछ लिया गया कि मंडी के कौन से रीजन में जो है ये पड़ता है, तो मंडी के करसोग क्षेत्र में जो है ये मंदिर पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मंडी के करसोग क्षेत्र में ये क्वेश्चन पड़ता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक ही मंदिर है? नहीं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब शिकारी देवी मंदिर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिकारी देवी माता है, यहाँ पर इनको ही ये समर्पित है। और ये मंदिर जो है वो विदाउट एनी रूफ है, इसमें कोई भी जो है वो रूफ नहीं है, छत जो है वो इसमें नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। और शिकारी देवी नाम से पता चल रहा है देवी ऑफ हंटिंग है, शिकार की जो है ये देवी मानी जाती है। अच्छा, मंडी में जो है अभी पंचवक्रतवा मंदिर जो था मंडी का, वो भी जो था वो चर्चा में था। तो पंचवक्रतवा मंदिर के बारे में अगर पूछा जाए तो पूछ लिया जाएगा कहाँ पर स्थित है, मंडी में स्थित है। कौन सी सेंचुरी में बना था? 14th सेंचुरी में जो था ये बना था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि और मंदिर कौन सा है मंडी में, तो इसके अलावा मंडी में जो है, मंडी में श्यामा काली माता का मंदिर है, तारना देवी मंदिर भी जो है वो इसको कहा जाता है। मंडी में जो है वो माधोराय मंदिर भी जो है वो स्थित है। माधोराय मंदिर पूछा जाए तो ये मंडी में स्थित है। कामाक्षा देवी टेम्पल जो है ये भी मंडी में स्थित है और ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। और भूतनाथ मंदिर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना करवाई गई थी। राजा अजबर सेन के द्वारा ही जो था वो मंडी शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। और पराशर में भी आपको पता है मंदिर है, रिवालसर में भी जो है वो मंदिर है, पराशर और रिवालसर। आपको पता होना चाहिए कि पराशर मंदिर जो है ना, पराशर झील भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर मंदिर भी जो है वो स्थित है। पराशर का मंदिर जो था वो राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। बाणसेन मंडी के जो था वो राजा हुआ करते थे। मंडी के टेम्पल हमने लगभग जान लिए। शिकारी देवी मंदिर के बारे में भी हमने डिटेल से जान लिया कि विदाउट रूफ ये मंदिर है। और शिकारी देवी नाम से पता चल रहा है कि देवी ऑफ हंटिंग है, शिकार की ये देवी हैं और करसोग के समीप जो है ये मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट टू हिज नेफ्यू बलवीर सेन। तो बोलते हैं कि मंडी के किस राजा ने अपना जो प्रशासन था, अपना जो राजपाट था वो जो था वो अपने भतीजे बलवीर सेन को जो था वो सौंप दिया था। तो मंडी के एक ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जो था वो अपना राजपाट अपने भतीजे बलवीर सेन को जो था वो सौंप दिया था। अब उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था जालिम सेन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जालिम सेन जो था वो उनका नाम था, ये आपने ध्यान रखना है। अब जालिम सेन का नाम आपको पता चल गया, यहाँ से आप और भी बातें जो है वो बलवीर सेन और जालिम सेन के बारे में जो है वो जान सकते हैं। पहले तो आपने क्या जानना है कि राजा जालिम सेन जो था वो 14th राजा थे मंडी के। 1826 से लेकर 1839 के बीच में जो था ये मंडी के राजा जो था वो रहे थे। एक बड़ी ही बेसिक बात आपने जान ली। और आप यहाँ से क्या जानेंगे, आप यहाँ से ये जान लीजिए कि राजा बलवीर सेन जो था ना, जालिम सेन जो था वो 1826 में पावर में आ गए। अब बलवीर सेन जो था, इनका जो था वो स्ट्रगल चला था राजपाट के लिए राजा ईश्वरी सेन के साथ। और राजा ईश्वरी सेन के साथ जब स्ट्रगल चला था तो इनको जाकर शरण लेनी पड़ी थी संसार चंद ऑफ कांगड़ा के पास जाकर, ये भी आपने ध्यान रखना है। ईश्वरी सेन का तो आपको पता ही है कि ईश्वरी सेन जो था वो मंडी के राजा हुआ करते थे और संसार चंद के द्वारा जो था वो इनको बंदी बना लिया गया था और नदौन में जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था। और काफ़ी टाइम तक ये बंदी बनाकर वहाँ पर रहे, लगभग जो था वो 12 वर्षों तक जो था इनको बंदी बनाकर वहाँ पर रखा गया। उसके बाद जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया तो गोरखाओं के द्वारा जो था वो अटैक करने के बाद जो था वो क्या हुआ था, इनको जो था वो वहाँ से आज़ाद जो था वो करवाया गया था। जब बिलासपुर ने जो था वो गोरखाओं को इन्वाइट किया था कांगड़ा पर इन्वाइट करने के लिए, तब जो था तब इनको जो था वो वहाँ से रिहाई जो था वो मिली थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो जालिम सेन को भी आपने थोड़ा सा जान लिया। जालिम सेन के द्वारा आपने ईश्वरी सेन को भी जो था वो यहाँ से लिंक कर लिया, ईश्वरी सेन के बारे में भी जान लिया। तो ये
सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कितने वर्षों तक बंदी बना कर रखा, किसने बंदी बना कर रखा, कहाँ पर बंदी बना कर रखा, जालिम सेन के बारे में जान लिया कि इनका स्ट्रगल किसके साथ चला था, फिर इन्होंने जाकर शरण जो था वो कहाँ पर ली थी। 1839 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। जालिम सेन की हम बात कर रहे हैं कि 1839 में इनका देहांत हो गया था। और मंडी के अलग अलग राजा बनते रहे। इंपॉर्टेंट वन हमने फैक्ट यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज फॉर्मड इन ठियोग ऑन 15 अगस्त 1947 हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट चीफ ऑफ ठियोग। तो बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो था वो ठियोग में एक उत्तरदायी सरकार का गठन जो था वो किया गया था। अब ठियोग का पहला प्रमुख जो था वो किसे बनाया गया था। अब ठियोग में सरकार तो बन गई, परंतु इसका पहला प्रमुख किसको बनाया गया था, चीफ किसको बनाया गया था, ये जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये बनाया गया था किसको, सूरत राम प्रकाश को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सूरत राम प्रकाश को जो था वो बनाया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कब जो था ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो था वो ठियोग में बनी थी। ठियोग में जो था ये 15 अगस्त 1947 को जो था ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो था वो बनाई गई थी। अब चलो ठीक है, ठियोग में सरकार बन जाती है। हिमाचल में सरकार कब बनती है, 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और अब देखो 15 अप्रैल 1948 को क्या होता है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बन गई, परंतु मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। परमार जी की जयंती भी जो था वो अभी थी, तो अभी इनकी जयंती हुई है। गिरिराज पत्रिका में तो खैर कवर करेंगे ही, उससे पहले जान लीजिए कि डॉक्टर परमार जी की जयंती कब होती है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की जयंती जो है वो होती है 4 अगस्त को। 4 अगस्त को जो है वो इनकी जयंती होती है। 4 अगस्त 1906 को जो था वो इनका जन्म हुआ था। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो था वो इनका जन्म हुआ था। 1981 में इनका देहांत हो गया था। 2 मई 1981 को इनका देहांत जो था वो हो गया था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, परंतु गिरिराज पत्रिका में बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। अभी मोटे तौर पर इनकी जयंती अगर एग्जाम में पूछी जाए तो वो आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए कि कब जो है वो होती है। 4 अगस्त को जो है वो इनकी जयंती जो है वो होती है। और देखिए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ये भी तो बनाई गई थी। ये 1946 में जो था वो बनाई गई थी। इसके अलावा हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी बना था 1938 में जो था ये बनाया गया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, और ठियोग में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1947 में बनाई गई थी सूरत राम प्रकाश की अध्यक्षता में, वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और परमार जी के बारे में भी आपने थोड़ा सा जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं टू विच गॉड इज नवाला फेस्टिवल डेडिकेटेड। तो बोलते हैं कि नवाला त्यौहार जो है वो किसको डेडिकेट होता है, किसको जो है ये समर्पित होता है। नवाला फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल भगवान शिव को जो है वो डेडिकेट होता है। और कहाँ पर जो है ये मनाया जाता है, किसके द्वारा जो है ये मनाया जाता है। देखो ये जो है वो गद्दीस के द्वारा जो है मनाया जाता है। जो गद्दी ट्राइब है उसके द्वारा जो है ये नवाला फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट होता है और गद्दी ट्राइब के द्वारा जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो देखो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अब गद्दी कहाँ पर रहते हैं, कांगड़ा और चंबा क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से ये ट्राइब पाई जाती है, तो वहाँ पर ही जो है फिर ये फेस्टिवल होता है। चंबा की बात करें हम, चंबा में अभी मिंजर मेला हुआ था, मिंजर मेला वहाँ पर मनाया जाता है। सूही मेला चंबा में लगता है, अप्रैल के महीने में जो है वो सूही मेला लगता है, ये ध्यान रखना है। भरमौर में यात्रा निकलती है, भरमौर यात्रा जिसको कहते हैं, वो अगस्त के महीने में निकलती है, वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और चेयरवेल फेस्टिवल जो है वो चंबा में होता है। चंबा के फेयर फेस्टिवल जो है वो आपको पता चल गए। अब देखो कांगड़ा में भी तो गद्दी रहते हैं ना। कांगड़ा में अगर हम बात करें ना, कांगड़ा में मुख्य रूप से तो आपको पता है ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है। ब्रजेश्वरी माता का वहाँ पर मेला भी जो है वो लग जाता है जब नवरात्रे होते हैं। पंचभिजम फेस्टिवल जो है वो लगता है वहाँ पर। डल फेयर जो है वो वहाँ पर लगता है। डल लेक है कांगड़ा में, तो डल मेला जो है वो लगता है। ज्वालामुखी माता का मंदिर है तो वो भी ज्वालामुखी मेला भी जो है फिर वहाँ पर होता है। तो ये मुख्य रूप से हमने कांगड़ा के भी जो है वो फेयर फेस्टिवल यहाँ से कवर कर लिए। कांगड़ा के फेयर फेस्टिवल ध्यान रखने हैं, और नवाला किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, किसको समर्पित होता है, वो आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही ध्यान रखना है कि चंबा के फेयर फेस्टिवल कौन कौन से हैं। और चंबा में ये गद्दी ट्राइब जो रहती है ना, तो गद्दी ट्राइब के बीच में मुख्य रूप से मैरिज के टाइप पूछ लिए जाएँ तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि बट्टा सट्टा हो गया, दानपुन हो गया, घर जवांतरी हो गया, झंझारा हो गया, झिंड फूक हो गया, ये जो है वो इनके बीच में मैरिज के जो है वो टाइप हैं। तो मैरिज के टाइप ये याद नहीं रहते और तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, याद नहीं रहते तो बार बार रिवीजन ही जो है वो एक सॉल्यूशन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुशहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। तो बोलते हैं कि बुशहर के निम्नलिखित में से किन शासकों ने जो है वो रामपुर को अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। रामपुर रियासत जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियासत है हिमाचल प्रदेश की, और सबसे बड़ी रियासत भी जो है ये हुआ करती थी। तो यहाँ के एक राजा थे जिनके द्वारा जो था वो बुशहर को अपने क्या किया गया था, रामपुर बुशहर को जो था वो अपनी कैपिटल जो था, बुशहर को जो था वो कैपिटल बनाया गया था। बुशहर की कैपिटल जिनके द्वारा रामपुर को जो था वो बनाया गया था। तो बुशहर के द्वारा रामपुर को कैपिटल बनाया गया था राजा राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा राम सिंह के द्वारा जो था वो सराहन में कैपिटल होती थी, सराहन से इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया और रामपुर में जो था वो कैपिटल बनाई थी। इनके कार्यकाल के दौरान कुल्लू के राजा हुआ करते थे विधिचंद, और विधिचंद के द्वारा जो था वो बुशहर को जो था वो पराजित भी किया गया था, इसके ऊपर आक्रमण किया गया था और इसकी कुछ ठकुराइनें हुआ करती थी, जैसे कोठी ठकुराइन हो गया और कोटखांडी हो गया, बालमगढ़ हो गया, इनको जो था वो अपने अधीन जो था वो ले लिया गया था। अगर हम बुशहर के राजाओं के बारे में जानते हैं तो बुशहर रियासत की स्थापना जो था प्रद्युम्न के द्वारा जो था वो की गई थी। केहरी सिंह यहाँ के राजा हुए, और केहरी सिंह से पहले चतर सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो चतर सिंह के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो था बुशहर की कैपिटल जो था वो सराहन बनाई गई थी। कामरू में होती थी ये कैपिटल, कामरू से इन्होंने शिफ्ट की, सराहन जो था ये यहाँ पर कैपिटल ले आए थे। अब उसके बाद आते हैं केहरी सिंह। तो केहरी सिंह जो था, अजानुबाहु भी जो था वो इनको कहा जाता था। तो अजानुबाहु के नाम से जाने जाते थे, औरंगजेब के कॉन्टेम्प्रेरी थे, औरंगजेब के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखना है। और राम सिंह भी राजा रहे। राम सिंह के अलावा जो था वो शमशेर सिंह राजा रहे। शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 के विद्रोह में जो था जहाँ पर बाकी सभी रियासतें जो हैं वो अंग्रेजों की सहायता कर रही थी, बुशहर के राजा शमशेर सिंह ने जो था वो अंग्रेजों को सहायता प्रोवाइड नहीं करवाई थी। अब उस टाइम जो था वो लॉर्ड विलियम हे जो था वो डेप्यूटी कमिश्नर हुआ करते थे शिमला के, तो शिमला हिल क्षेत्र के वही थे। तो इन्होंने जो था वो एक्शन भी लेना चाहा, परंतु सैनिक कम थे, बहुत सारे रीज़न थे अन्य, तो ये इनके ऊपर जो था वो एक्शन भी नहीं ले पाए थे। देखते ही देखते जो अंतिम शासक जो है वो यहाँ के आते हैं। तो राजा पदम सिंह जो है वो अंतिम शासक जो है वो बुशहर के आते हैं। और भी बहुत सारी शिमला में जो शिमला हिल क्षेत्र है या फिर महासू आप कह लीजिए, बहुत सारी रियासतें जो हैं वो वहाँ पर आती हैं। बुशहर के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे थे, तो बुशहर के बारे में हमने जान लिया। हमने शमशेर सिंह के बारे में भी जान लिया, केहरी सिंह के बारे में भी जान लिया, चतर सिंह के बारे में भी जान लिया। तो ये लगभग हमारे यहाँ से कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर आर स्की स्लोप्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में जो स्की स्लोप्स हैं, जो जहाँ पर स्कीइंग होती है, वो साइट जो है वो कहाँ पर है। तो स्की स्लोप जो है वो कहाँ पर है। देखो ये जो है वो हनुमान टिब्बा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो हनुमान टिब्बा थोड़ा सा नया लगा होगा, परंतु मैं थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर बताता हूँ कि हनुमान टिब्बा पड़ता कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्की स्लोप जो है वो स्थित। तो हनुमान टिब्बा जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्य रूप से पड़ते हैं। हनुमान टिब्बा धौलाधार रेंज में ही जो है वो फॉल करता है। और हनुमान टिब्बा के बारे में अगर आप जानेंगे ना, तो हनुमान टिब्बा में जो है स्की स्लोप्स की ढलानें हैं। स्की स्लोप्स के लिए जो है ये जाना जाता है। अब कुल्लू में जो इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। कुल्लू में जो है वो सोलंग वैली आती है। सोलंग वैली भी जो है ये जानी जाती है कि इसके लिए स्की स्लोप्स के लिए। स्की स्लोप्स के लिए जो है नारकंडा जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड में जो है वो ये पड़ता है, यहाँ पर ये जानी जाती है। कुफरी क्षेत्र जो है वो भी जो है वो जाना जाता है। और रोहतांग वैली तो जानी ही जाती है। रोहतांग वैली के अलावा जो है उस हनुमान टिब्बा भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये तो साइट्स होगी जो जानी जाती हैं। अब आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुल्लू में जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो पड़ती हैं हनुमान टिब्बा के अलावा। हनुमान टिब्बा के अलावा यहाँ पर दिब्बी बोखरी पिरामिड पड़ता है, दियो टिब्बा यहाँ पर पड़ता है, सित्तीधार यहाँ पर पड़ता है, इंद्रकिला यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर जो है वो पिन पार्वती पीक पड़ती है, पतालसू पीक यहाँ पर जो है वो पड़ती है। तो ये पीक्स आपने ध्यान रखनी है जो कहाँ पर पड़ती हैं, कुल्लू क्षेत्र में जो है वो पड़ती हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखो एक डाउट है, काफ़ी टाइम से कुछ ही रेयर्स कमेंट आते हैं, 100 में से एक आध कमेंट ऐसे आ जाता है कि साउंड जो है वो कम आ रही है। मुझे लगता है ना कि साउंड, अब देखो मैंने साउंड थोड़ी सी इंक्रीज जब माइक की तो क्या आया कि साउंड की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब साउंड की माइक की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है या तो आपके डिवाइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे जो डिवाइस है उसके ऊपर तो बड़ी अच्छी साउंड जो है वो आती है। अगर मैं इस जो अभी साउंड रखी है ना, अगर मैं इसमें अपने डिवाइस में सुनता हूँ तो मुझे अच्छी साउंड जो है वो आती है। होपफुली कि मैक्सिमम को अच्छी आवाज़ आती है। अगर नहीं आती है तो मैं और ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो कर दूंगा। परंतु उससे क्या होगा, जब साउंड की पिच इंक्रीज़ की जाएगी तो वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगी, फटने लग जाएगी और फिर उस तरह से जो है वो आवाज़ आएगी। परंतु
मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आपको अच्छी साउंड नहीं आती ना, तब भी कोई और अल्टरनेट जो है वो सोचेंगे, परंतु मैंने पूरी कोशिश की है कि साउंड जो है वो अच्छी रहे। वैसे तो मुझे मेरी डिवाइस में ना अच्छी साउंड सुनाई देती है जहाँ तक मैं सुनता हूँ। तो खैर अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, होपफुली कि आप सभी को भी जो है वो अच्छी ही साउंड आ रही होगी। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ एक स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है। बोलते हैं मणिमहेश कैलाश पीक इज लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज, की ये जो मणिमहेश कैलाश पीक है ना, ये पीर पंजाल की पहाड़ियों में जो है वो पड़ती है। दूसरे में बोलते हैं पीपल टुक पिलग्रिमेज ऑफ मणिमहेश लेक इन हिंदू मंथ ऑफ सावन, की लोग जो हैं वो सावन महीने में जो है वो मणिमहेश झील की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं या फिर जाते हैं। देखो मणिमहेश कहाँ पर पड़ता है, मणिमहेश जो है ये पड़ता है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये पड़ता है। तो मणिमहेश में डिस्ट्रिक्ट चंबा का मैंने आपको क्या बताया कि पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती हैं, वो चंबा में ही तो पड़ती हैं। तो चंबा में पड़ती हैं पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, तो ऑब्वियस ही बात है मणिमहेश लेक भी जो है वो यहीं पर आएगी। पहली ऑप्शन तो बिल्कुल सही है आपके पास, इसका मतलब है। दूसरी ऑप्शन है आपके पास, तो बोलते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं मणिमहेश लेक के लिए, और ये सावन मंथ में जो है वो निकलते हैं। तो देखो सावन मंथ में जो है वो नहीं निकलते, ये बाधों के महीने में जो है वो निकलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अलावा सावन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, बाधों के महीने में जो है ये निकलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपने ध्यान रखना है। लगभग 8 दिनों तक ये यात्रा चलती है और बहुत सारे लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ पर यात्रा के लिए जो है वो आते हैं। अगस्त या सितंबर के महीने में जो है ये पड़ जाती है। 8, 15, 20 ऐसे ही दिन कुछ चलती है, मतलब कई बार तो मौसम को देखकर भी जो है चलती है। मतलब लगभग यूँ जानिए कि 15 दिनों तक तो ये यात्रा फिर चलती ही चलती है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि बाधों के महीने में जो है ये यात्रा होती है। तो बाधों का महीना आपने ध्यान रखना है जब ये यात्रा जो है वो होती है, स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट मंडी टू कुल्लू। तो बोलते हैं कि कौन सा पास जो है, कौन सा दर्रा जो है वो मंडी को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। देखो मंडी को कुल्लू से जो है वो अलग अलग दर्रे जोड़ते हैं, परंतु आपको ऑप्शंस को देखकर जो है जब आंसर करना है, तो मंडी को जो दर्रा कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है, यहाँ पर पजंद गलू दिया गया, पजंद दर्रा दिया गया, ऑप्शन सी सही आंसर यही होगा। यही दर्रा है जो मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। कौन से ऐसे दर्रे हैं जो मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ते हैं, दुलची दर्रा हो गया, ये मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। पौजन दर्रा हो गया, ये भी जो है वो किसको जोड़ता है, मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। और भी दर्रों की जो है वो बात करते हैं तो हमें ऑप्शन से ही जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है दुग्गी गलू। तो दुग्गी गलू जो है वो किसके साथ जो है वो जोड़ता है, ये जो है लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जो है वो जोड़ेगा। किसको, लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ ये जोड़ता है। यहाँ पर चंद्रखानी दर्रा दिया गया है, ये कहाँ पर है, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। जलोरी दर्रा जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। देखो जलोरी दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो जलोरी दर्रा जो है ये इनर आउटर सिराज इनके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है और इनर आउटर सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है। और भी दर्रों की बात करते हैं, मंडी कुल्लू को तो हमने जोड़ने वाले जान लिए। दुलची दर्रा पूछा गया है अलाइड सर्विसेज में बहुत बार, तो ये ध्यान रखना है। मंडी के साथ ही कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो लगता है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कुल्लू में जो है वो एनिमल पास पड़ जाता है। चंद्रखानी दर्रा जो है यहाँ पर पड़ जाता है। रांची दर्रा जो है वो यहाँ पर पड़ जाता है। यहाँ पर रसोल दर्रा जो है वो पड़ जाता है। एक दर्रा मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना, तोरी दर्रा कहाँ पर पड़ता है, TORI, तोरी दर्रा जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, थोड़ा सा रिवीजन जो है वो साथ में यहाँ से हो जाएगा। तोरी दर्रा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाले ये दर्रे तो हमने जान ही लिए। आगे बोलते हैं देयर वर 2 गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया, इंडियन कबड्डी टीम दैट वन गोल्ड मेडल एट 2014 एशियन गेम्स, हु वर दे। तो बोलते हैं कि 2014 में एशियाई खेलें जो हुई थी ना, वहाँ पर भारतीय कबड्डी टीम में हिमाचल की 2 लड़कियाँ थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जो था वो जीता था। इनके नाम क्या क्या है, तो 2 लड़कियाँ थी, ये थी, इनके नाम थे पूजा ठाकुर और कविता ठाकुर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पूजा ठाकुर और कविता ठाकुर, इन्होंने जो था वो 2014 की एशियाई गेमों में जो था वो गोल्ड मेडल जो था वो जीता था। कहाँ से ये बिलोंग करती थी, पूजा ठाकुर जो था ये बिलोंग करती हैं जुखाड़ा से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से जो है ये बिलोंग करती हैं। जुखाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो पड़ता है। अब अगले हम बात करें यहाँ पर कि ये जो
कविता हैं, कविता कहाँ से, जगतसुख नियर मनाली से जो है ये बिलोंग करती हैं। गोल्ड मेडल जो था वो इन्होंने जीते थे, और एशियन गेम्स 2014 में जो था वो कोरिया में हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये गेम्स जो था वो हुई थी। तो पूरा सिनेरियो आपने लगभग जान लिया यहाँ से कि किस किस ने ये मेडल जीते थे। अभी देखेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप अभी लास्ट के कुछ मिशन अलाइड की वीडियोज़ हो गई, गिरिराज की वीडियोज़ हो गई, लगातार इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो हिमाचल के डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि अभी लास्ट एडिशन जो हमने गिरिराज पत्रिका की डिस्कस की थी, उसमें भी हमने जाना था हाई जंप में ऊना के निषाद जो हैं, ये जो है वो इनको जो है वो अवार्ड मिला है। तो इनके बारे में अभी हमने जाना था। पूरा क्वेश्चन इनके बारे में हमने किस तरह से जाना था, अगर मैं पूरी तरह से रिवाइज करवाऊँ आपको, पूरी तरह से आपने इस तरह से ध्यान रखना है कि निषाद कुमार जो हैं, इनको पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में ऊंची कूद, इनके हाई जंप के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है, और सिल्वर मेडल जो है वो इनको मिला है। इसलिए ये अभी न्यूज़ में आए थे, तो इसलिए जो था हमने इनके बारे में जो था वो जाना था, और डिटेल से हमने इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश है। तो सतलुज नदी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, कौन से स्थान पर जो है वो एंटर करती है। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो सतुद्री है। और सतलुज नदी के बारे में अगर हम जाने ना, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकी नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब सिपकी नामक स्थान पर एंटर कर जाती है। सतलुज नदी के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसका वैदिक नाम तो आपको पता चल ही गया कि सतुद्री इसका वैदिक नाम है। निकलती कहाँ से है, तो रक्सताल झील जो कि मानसरोवर के पास कहीं पर पड़ती है, वहाँ से जो है ये निकलती है, और सिप्ती के पास हिमाचल प्रदेश में एंटर जो है ये कर जाती है। फिर लास्ट में जाकर ये पंजाब में जो है पहुँच जाती है, परंतु उससे पहले हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है ये बहती है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये किन्नौर से होकर बहेगी, शिमला से होकर बहेगी, शिमला को टच करती हुई निकलेगी, कुल्लू को भी जो है वो हल्का हल्का टच करेगी, सोलन को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा टच करेगी, मंडी को भी टच करेगी, फिर बिलासपुर में भी जो है ये मुख्य रूप से बहती है। बिलासपुर में जब ये बहती है तो बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो पड़ता है, और बिलासपुर में जो है वो मेला होता है, मैं बार बार बताता हूँ, नलवाड़ी का मेला W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था ये मेला स्टार्ट करवाया गया था। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे जो है ये मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये सतलुज नदी के किनारे ही जो है वो लगता है। यहाँ पर डैम भी जो है वो गोविंद सागर डैम भी जो है वो बना हुआ है, गोविंद सागर झील जिसको आप कहते हैं वो भी जो है वो बनी हुई है। अगर हम सतलुज की सहायक नदियों की बात करते हैं तो सतलुज की सहायक नदियों में बसपा मुख्य रूप से, स्पीति मुख्य रूप से, नोगली मुख्य रूप से, सोन मुख्य रूप से, अली मुख्य रूप से आ जाती है, यूला, वेंगर, रूपी और डुलिंग, सोल्डांग, ये सारी जो है वो इसकी सहायक नदियों में जो है वो आ जाती हैं। हिमाचल में 5 ही तो नदियाँ बहती हैं, और 5 ही नदियों को याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क है भी नहीं। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, रावी के अलावा जो है यमुना हो गया, और चंद्राभागा जिसको बाद में चलकर चेनाब के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये नदियाँ जो हैं ये हो गई। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में पूछता हूँ, मानूनी। मानूनी किसकी सहायक नदी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि मानूनी जो है वो किसकी सहायक नदी है। रिवीजन आपका हो जाएगा, और दूसरी नदी के बारे में भी आप जान लेंगे अगर दूसरी नदी से ये रिलेट करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट मिंजर ऑफरिंग टू रावी रिवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो है वो रावी नदी में भेंट नहीं किया जाता मिंजर के दौरान। मिंजर में जो है वो कौन सा शामिल नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मिंजर मेला जो है वो चंबा में होता है। अब रावी नदी में कुछ भेंट किया जाता है। अब इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो भेंट नहीं की जाती, ये आप जो है वो कमेंट करके बताएंगे। लास्ट एडिशन था, वहाँ पर हमने डिटेल से इसके बारे में जाना था। टेलीग्राम पर भी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो तो हमने जान ही लिया। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।